8.1 की हमने 5 क्वेश्चन पहले देख लिए पिछली वीडियो में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि कोण ए और बी में दो कोण दे रखे हैं, कोण ए और बी बोल रखा है दोनों कोण न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर में कोस बी हो तो सिद्ध करो कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोल रखा है कि त्रिभुज में 3 कोण होंगे, उसमें ए बी और सी। तो उसमें बोल रखा है कोण ए और कोण बी है वो दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो। न्यून कोण का मतलब है ये दोनों कोण है, दोनों कोणों का योग आपस में होगा वो 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा होगा। हो तो सिद्ध करो कि कोस ए बराबर में कोस बी हो तो सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, नहीं तो किसी का मान देगा, नहीं दूसरी भुजा दे रखी, तीसरी भुजा, पेस्ट भुजा, कुछ भी नहीं दिया, कोई पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। तो आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बना लेंगे और जैसा बोला है वैसे ही हम करेंगे। इसने बोला है कि कोण ए और कोण बी दोनों होंगे न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा। ये तो 90 डिग्री, देखो इस पूरी प्रश्नावली में त्रिभुज एक ही लेंगे, कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का होता है और उसने बोल रखा है कि हमें लेना है कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो। तो कोण यहाँ पे नहीं तो ए आएगा नहीं बी आएगा, तो यहाँ पे सी ले लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोण सी रख लेंगे और ए को यहाँ पे रख लेंगे, बी को यहाँ पे। तो कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो गए ना। ये 90 डिग्री होगा या ये तो 45 होगा या 45 होगा, कुछ भी कर लो, चाहे होगा 90 डिग्री से छोटा ही। ए और बी का मान दोनों का 90 डिग्री से छोटा होगा। तो दर्शा दिया ना हमने, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। चित्र में देख लीजिए, ए और बी दोनों न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है हमें। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है कोस ए बराबर में कोस बी। कोस ए बराबर में कोस बी दे रखा है वो हमने लिख दिया। और सिद्ध बोल रखा है कि सिद्ध करो, क्या बोल रखा है, सिद्ध करो कोण ए बराबर में कोण बी। ये हम सिद्ध करेंगे, कोण ए बराबर में कोण बी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, हमने जब फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, क्या बात बताई थी कि कोण ऊपर वाला दे, कोण ए या कोण पी कुछ भी ऊपर वाला कोण दे तो आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा। कौन सा होगा, आधार ये होगा। तो कोस ए के लिए आधार कौन सा होगा, यहाँ पे देखो एल ए एल अपोन में के ए। कोस क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस ए के लिए आधार कौन सा होगा, ए और सी होगा। तो कोस ए के लिए आधार क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान ए सी। तो कोस ए के लिए हम लिख दें यहाँ पे नीचे, दोबारा लिख देता हूँ मैं, कोस ए बराबर में कोस बी। ये यहाँ पे लिखा है, इसका मान लिखे हैं। कोस ए का मान डायग्राम से क्या है, कोस ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान ए सी है इस त्रिभुज में। कोस कोण ए के लिए ऊपर वाला कोण दिया हो तो आधार कौन सा लेंगे, ये लेंगे। अन्यथा इन दोनों में से एक दिया हो तो आधार कौन सा लेंगे, नीचे वाला, ये लंब और ये कर्ण होता है। ये तो कर्ण है, हमेशा ये कर्ण, ये कभी नहीं बदलेगा। कोस ए के लिए आधार कौन सा होगा, ए सी बटा में कर्ण। तो कर्ण तो ए बी है, ए बी बराबर में फिर क्या है कोस बी। तो कोस बी के लिए ये है ना कोण, बी के लिए आधार कौन सा होगा, ये होगा। बी के लिए आधार कौन सा होगा, नीचे वाला आधार होगा। तो बी के लिए क्या लिखेंगे, बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी। और कर्ण आधार बट्टे कर्ण। कोस बी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो कोस बी के लिए आधार हो गया बी सी और कर्ण ए बी, कर्ण ए बी। अब क्या जानते हैं हमें, नीचे से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया तो ए सी बराबर क्या आ गया हमारे पास है, ए सी बराबर आ गया बी सी। ए सी बराबर है किसके, बी सी के। तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, ए सी भुजा है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए सी भुजा बी सी के बराबर है। हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ए सी भुजा और बी सी भुजा के सम्मुख कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण बी है। तब क्या लिखेंगे, ए सी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, बी। तो कोण बी और
बी सी भुजा के समूह कौन कौन सा है? कोण ए। तो कोण बी बराबर में कोण ए। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अतः परीक्षा में इसी प्रकार लिखना है। क्या लिखेंगे? अतः कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? कोण बी। कोण बी बराबर ए, कोण ए बराबर ए, ये तो एक ही होता है, कैसे भी लिखो चाहे, दोनों होंगे बराबर। कोण ए बराबर में बी, ये बी है देखो। तो 6 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था कि यदि कोण ए और बी दोनों न्यून कोण हो तो हमने कोण ए और बी को न्यून कोण में दर्शा दिया। सी या सी ए बचा वो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री से छोटा होगा न्यून कोण, इसलिए हमने ए और बी को इस साइड रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 90 हो गया, 90 बचा तो ये 45 45, 90 डिग्री से छोटे हुए ना, इसलिए। फिर क्या लिखा हमने? कोस ए बराबर में कोस बी था। हमने क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर है कोस बी हो तो इसको सिद्ध करो। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं करा, डायग्राम बनाया, डायग्राम से देखे वैल्यू पुट करी, इसको काटा, और ये हमें एक लाइन याद रखनी है कि समूह भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि कोण ए और कोण बी को न्यून कोण दर्शाइए। कोण ए और बी को न्यून कोण दर्शा दिया, बचा एक सी कोण, वो यहाँ पे लिख दिया। तो हम एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि जब कोण ऊपर वाला दे तो आधार ये होगा, आधार ये होगा, और कोण इन दोनों में से कोई भी कोण आ जाए तो आधार ये नीचे वाला होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो हमने कोस ए की जगह कोस ए के लिए आधार ये मान के वैल्यू पुट कर दी, आधार बटे कर्ण, और कोस बी के लिए आधार बटे कर्ण के लिए आधार ये मान के वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि बी है वो नीचे वाला कोण है, इसलिए आधार ये नीचे वाला होगा। और हम जानते हैं, तो इस ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी बराबर आ गया बी सी। तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो बी सी के सामने भुजा कोण ए और ए सी के सामने का कोण बी, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि यदि कोट थीटा बराबर में 7/8 हो, कोट थीटा बराबर में 7/8 दे रखा है, तो सिद्ध करो 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा, और सेकंड नंबर दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू ज्ञात करो। तो हमें कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। कोट थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है? 7/8 दे रखा है। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है कोट थीटा बराबर में 7/8, और हम जानते हैं कि एल एल अपॉन में के ए से लाल बटा कक्का से हम क्या जानते हैं कि कोट, तो साइन कोस टेन कोट, कोट क्या होगा? आधार बटे लंब होगा। तो हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार की वैल्यू 7 और लंब की वैल्यू 8, 7/8। तो डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? डायग्राम बनाने का। तो एक त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि पूरी प्रश्नावली में समकोणीय त्रिभुज बनाना है, ए बी और सी। हमारा इस क्वेश्चन में एक काम तो सोल्व हो गया सबसे पहले क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, कि इसमें ए बी पी क्यू कुछ नहीं दे रखा है, इसमें थीटा दे रखा है। तो सिंपल के लिए हम सिंपल एक त्रिभुज बना लिया, और हमें थीटा बोल रखा है, तो आधार ये होगा, और कर्ण और लंब। अब की बार आधार ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें कोण ए देता या कोण पी और कुछ भी देता तो हमारे पास आधार ये होता, अन्यथा आधार ये होगा, ये लंब होगा। सिंपल डायग्राम है, सिंपल क्वेश्चन के लिए सिंपल डायग्राम, लंब ये, आधार ये, कर्ण ये। तो हम आधार की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7, और लंब की वैल्यू कितनी है? 8। तो कर्ण की वैल्यू में नहीं दी, कर्ण की वैल्यू नहीं दी है, कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के आधार से। हम मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो आप, अगर आपके सामने ये वीडियो फर्स्ट बार आई है तो पहले जाके फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराए हैं, फिर तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन भी करा दिया सेकंड पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट है, इसमें 7 5 7, इसमें 6 से स्टार्ट कराया हमने, और 7 और 8 भी हो जाएगा शायद, देखते हैं कितना होगा। लंबी वीडियो बन गई तो
इतने क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले, अगली क्लास में कर लेंगे, अन्यथा एक क्वेश्चन और करवा दूंगा। तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। देखिए क्या है, कोट थीटा बराबर क्या होगा 7/8। अब हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो अतः देखो आप परीक्षा में जब सोल्व करो या टेस्ट, आप जब भी स्कूल में टेस्ट हो तो ये नहीं लिखना, ये आप रफ कार्य है, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखता हूँ तो आपको बार बार में लिखने, आपके आंखों के सामने अगर बार बार आता है तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से याद हो जाएगा, इसलिए लिखता हूँ मैं। तो आप ये मत लिखना, अब दिमाग में अपने सेट कर लेना, मैं आपको समझाता चलूँगा। अतः पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर 7 प्लस में लंब की स्क्वायर 8, 8 की स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी की स्क्वायर है ना, तो ए सी की स्क्वायर बराबर में 7 की स्क्वायर, देखो आधार की स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए सी कर्ण की जगह तो हमने ए सी लगा दिया, अब क्या करेंगे, जो में दोनों है उन दोनों के स्क्वायर को लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो 7 की स्क्वायर 49 प्लस में 8 की स्क्वायर 64। हमारे पास ए सी की स्क्वायर बराबर में 49 प्लस में 64, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कितने आ गए, 1 6 4 10, कितना आ गया 3 1 113। अंडरूट में कितना आ गया हमारे पास 113, और स्क्वायर को यहाँ से हटा दो। ए सी बराबर में क्या आ गया 113 अंडरूट में। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 113, क्योंकि ए सी की स्क्वायर थी, तो ए सी स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 113, स्क्वायर यहाँ से हटाया तो इधर अंडरूट लगाया, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 113। अब हमारा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। हमें पूछा क्या है कि 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा था 1 माइनस में साइन थीटा, अपन 1 प्लस में कोस थीटा 1 माइनस में कोस थीटा। हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू होगी, तो हमने एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अतः सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर निकालेंगे हमें कोस थीटा की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी तो हम इसमें रख देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देखो लंब बटा में कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 बटा में कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडरूट में 113, और कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू अंडरूट में 113। अतः अब क्या करेंगे, अतः फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। 1 प्लस में साइन थीटा, तो एक का एक लगाए, प्लस में साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे 8 बटा में अंडरूट 13, 8 बटा में अंडरूट 113, और इनटू मतलब गुणा में 1 माइनस में साइन थीटा, तो 1 माइनस में साइन थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे 8 अपॉन में अंडरूट में 113, और नीचे क्या है 1 प्लस में कोस थीटा, तो 1 प्लस में कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में अंडरूट में 113, और 1 माइनस में कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में अंडरूट में 113। नीचे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, देखिए 1 प्लस में ये लिख लिया हमने। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो फॉर्मूला बन रहा है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 8 अपॉन में अंडरूट 113, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में अंडरूट में 113, इसकी स्क्वायर, बट्टा में क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका ये फॉर्मूला बनेगा ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर। बी का मान कितना है 7 बट्टा में अंडरूट में 113, इसकी भी स्क्वायर। देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर मतलब ए की स्क्वायर माइनस में माइनस बी की स्क्वायर मतलब 7 अपॉन में अंडरूट 113 की स्क्वायर, तो 7 अपॉन में अंडरूट 113 की स्क्वायर लगा दी। आगे क्या करेंगे 1 की स्क्वायर 1 माइनस में 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64, बटा में 100 अंडरूट में 113 की स्क्वायर कितनी होगी 113। बताता हूँ 1 मिनट, ये लिख लेता हूँ 1 की स्क्वायर 1 माइनस में 7 की स्क्वायर 49, 7 की स्क्वायर है 49 अपॉन में
√113 के स्क्वायर 113। देखो √ में अगर हमारे पास 2 हो उसको गुणा करेंगे √2 से तो 2 आएगा। √ में 3 हो तो उसको गुणा करेंगे √3 से तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। √3 गुणा में √3 का मतलब होता है 3 की स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है और जो अंदर संख्या होती है वही आती है। अलग भी वीडियो मैंने बना रखी है, गुणनखंड के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें वीडियो मिल जाएगी, पहले वो 3-4 भी वीडियो देख लिया, आपके काम आ सकती है। अब आगे क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा, आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा। ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। तो 113 ऊपर वाले का देखो 113, एक इसके नीचे एक लगा दो और इसके नीचे भी एक, एक का एक 113 में भाग दिया 113 बार, तो 113 माइनस में 113 का भाग दिया 113 में कितनी बार गया, एक बार। एक को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो 64 अपॉन में 113, यहाँ पे एलसीएम लिया और 113 का एक में भाग, एक का 113 में भाग देंगे एक बार। एक को मल्टीप्लाई किया 113 को मल्टीप्लाई किया एक से तो कितना आ गया 113 माइनस में 49, क्योंकि 113 से 113 कैंसिल। अब देखो 113 से 113 कैंसिल। अब 113 माइनस में 64 है, 113 में से 64 घटाएंगे कितना आ गए 113 माइनस 64, 4 ये 9 और बच्चे कितने 4, 49 बटा में 113 माइनस में 49, 113 माइनस में 49 घटाएंगे तो ये 64। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 49 अपॉन में 64। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 49 अपॉन में 64। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। फर्स्ट इस 7 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। सेकंड पार्ट देखिए, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि कोट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो आधार बट्टा में लंब, आधार बट्टा में लंब। तो क्वेश्चन में दे रखा था कि कोट थीटा बराबर क्या दे रखा था हमें 7/8। क्वेश्चन में क्या दे रखा था 7/8, मतलब आधार की वैल्यू कितनी 7 और लंब की वैल्यू कितनी 8। तो आधार की वैल्यू कितनी थी 7/8। अब हमें पूछा है कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। तो कोट थीटा बराबर तो 7/8 आ गया और कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/8 और इनकी स्क्वायर। तो इसको अलग लिखेंगे 7 की स्क्वायर अपॉन में 8 की स्क्वायर, अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। तो 7 की स्क्वायर कितनी होगी 49 अपॉन में 8 की स्क्वायर कितनी होगी 64। तो इसका आंसर कितना गया 49 अपॉन में 64। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, दोबारा ही वीडियो देख लेना। वीडियो पूरी देखने के बाद दोबारा इस क्लास को फिर से स्टार्ट करना और आराम से समझना। 2-3 बार क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि 3 कोट ए बराबर में 4, 3 कोट ए बराबर में 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसका जो मान आएगा वो इसका जो मान आएगा और इसका जो मान आएगा, दोनों मान आपस में बराबर होंगे या नहीं। या तो इसका मान अगर 5 आ गया तो इसका मान भी 5 आएगा या नहीं आएगा। इसका मान 2 आ गया तो इसका मान भी 2 आएगा या नहीं आएगा। अगर दोनों का 2 आ गया तो हम देख लेंगे कि ये मतलब जांच है वो सत्य है, मतलब ये इसके बराबर है, RHS बराबर में LHS, दोनों साइड इक्वल है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न रखना। सबसे पहले क्या करें, दिया है, क्या दिया है 3 कोट ए बराबर में 4, 3 कोट ए बराबर में 4। तो क्या करेंगे, कोट ए बराबर में 4 और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, मतलब 3 इसके गुणा में था, यहाँ इस साइड आएगा भाग में। 3 ने इन्हें ले जाओ 4 के नीचे, 3 ने क्या करांगा इस साइड ले जाएंगे, 3 को क्या आ जाएगा 4 के बटा में 3। तो कोट ए बराबर क्या आ गया 4/3। अब हमारे पास कोट ए की वैल्यू आ गई 4/3। तो कोट ए बराबर होता क्या है, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोट ए बराबर क्या होता है, देखो LAL अपॉन के सी, LAL अपॉन में के सी। कोट tan का उल्टा होता है, तो tan होता है लंब बटा में आधार।
तो कोट क्या होगा, आधार बटा में लंब। कोट क्या होगा, आधार बटा में लंब। तो कोट ए बराबर है क्या, 4/3। तो इसका मतलब आधार की वैल्यू 4 और लंब की वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, दो मान जब भी आ जाए त्रिभुज में, दो साइड आ जाए तो मान त्रिभुज बनाएंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बी, सी और ए। ए कोण क्या दे रखा है हमें, ए दे रखा है, कोट ए दे रखा है ना। यहाँ पे देखो कोस ए साइन ए, मतलब सभी जगह ए ये दे रखा है। तो आधार कौन सा होगा, ये होगा आधार। कौन सा होगा, ए बी होगा आधार। कौन सा होगा, ए बी क्या होगा, आधार। ये होगा लंब, ये क्या होगा, लंब। ये क्या होगा, कर्ण। ये क्या होगा, कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है, 4। लंब की सॉरी, आधार की वैल्यू है 4 और लंब की वैल्यू कितनी है, 3। लंब की वैल्यू कितनी है, 3। कर्ण की वैल्यू हमें नहीं दी गई, कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई। तो कर्ण की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो क्या करेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, मैं शॉर्ट लिख देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसलिए आप पूरा नाम लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से। फिर क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं दिखी, तो कर्ण स्क्वायर क्या है, ए और सी है ना, कर्ण 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 ए और सी भुजा है कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी की स्क्वायर, ए सी की स्क्वायर और आधार, आधार क्या है, ए बी। ए बी का मान हमारे पास है 4, तो लिखेंगे 4 की स्क्वायर प्लस में लंब बी और सी। लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 की स्क्वायर। अतः ए सी बराबर में क्या आ गया, ए सी की स्क्वायर बराबर में 4 की स्क्वायर 16 प्लस में 3 की स्क्वायर 9। अतः क्या करेंगे, ए सी की स्क्वायर बराबर में 16, 16 और 9 जोड़ो, देखो 16 4, 16 और 4 है 20, 5 25, 25। तो अतः क्या आ जाएगा, ए सी बराबर में अंडरूट में 25। अंडरूट कहाँ से आया, क्योंकि ए सी से स्क्वायर को हटाया और 25 पे अंडरूट लग गया। तो ए सी बराबर में क्या आ जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि अंडरूट 25 का मान होता है 5। 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25। स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल। 5 25 को क्या लिख सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे लिखते हैं, तो देखिए अंडरूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 5। तो इसको क्या लिखते हैं, 5 की स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, अंदर क्या बचा 5। ये रफ कार्य था, मैंने बीच में बता दिया, ये परीक्षा में नहीं लिखना, ये परीक्षा में नहीं लिखना है। अब हमारे पास कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, हमें दिया है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, दोनों का देखेंगे कि RHS बराबर में LHS है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे अतः 1 माइनस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे हमें, देखो साइड में लिखेंगे सभी के मान, जितने हमें मान चाहिए उन सभी के मान लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें tan ए चाहिए, और क्या चाहिए हमें, क्वेश्चन में दिया है tan ए, ठीक है। और क्या चाहिए हमें, cos ए चाहिए, और क्या चाहिए, sin ए चाहिए। क्या चाहिए, sin ए चाहिए। इन सभी की वैल्यू निकाल लेंगे इस डायग्राम से। तो क्या आएगी, tan ए क्या होता है, tan होता है लंब बटा में आधार। तो लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू 4 है, तो 3/4। कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार की वैल्यू 4 बटा में कर्ण की वैल्यू 5। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5 है। tan की वैल्यू आ गई, कोस ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें मान रखेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या है। 1 माइनस में tan ए, tan की वैल्यू 3/4 आई ना, तो 3/4 और इनकी स्क्वायर, इसके बट्टा में क्या है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। देखो यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर था ना, इसलिए हमने स्क्वायर लगाई tan ए के मान के। तो tan ए का मान कितना है, 3/4। tan ए का मान क्या है, 3/4, इसकी हमने स्क्वायर लगा दी। अब इस स्क्वायर को सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस में 3 की स्क्वायर कितनी है, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस में 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16।
अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम एलसीएम ले सकें। ऊपर वाले का एलसीएम लिया हमने, कितना आया 16। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 16, और 16 में 1 का भाग दिया कितनी बार 16 बार। 16 में 1 का भाग दिया 16 बार। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 16 माइनस में 9। इसी प्रकार नीचे वाला है एलसीएम लेंगे 16 और कितना आ जाएगा 16 प्लस में 9। आगे 16 से 16 कैंसिल, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, नीचे से ऊपर कट जाएगा। ये आपको अलग गुणनखंड की वीडियो बना रखी है, उसमें समझ आ गया। ये आपने छोटी क्लासों में सीख रखा है, 10th क्लास में हो गए ये बताएंगे तो वीडियो और भी लंबी जाएगी, क्वेश्चन और भी मतलब हार्ड आपको दिखने लगेगा। इसलिए आपको पता है इससे कैंसिल हो जाता है, इससे ये भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसमें चिन्ह माइनस प्लस का, इसलिए नहीं होगा। तो अब देखो 16 में से 16 माइनस में 9, 16 में से 9 निकालेंगे तो कितना आ गया 16 माइनस 9 7 या 7 अपोन में 16 प्लस में 9 कितना हो गए 25। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास है 7 अपोन में 25। कितना आ गया 7 बटा में 25। अब सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कोस ए का मान कितना है 4/5 है, माइनस में साइन ए का मान कितना है 3/5 है। आप सोच रहे हो स्क्वायर क्यों नहीं लिया, तो अब देखते हैं। कोस ए का मान लिख लिया, साइन ए का मान लिख लिया, इसकी स्क्वायर है ना तो इसकी भी स्क्वायर कर दो, और इसकी स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर कर दो। तो 4 की स्क्वायर कितनी हो गई 16, 4 की स्क्वायर 16 अपोन में 5 की स्क्वायर 25, माइनस में 3 की स्क्वायर 16 अपोन में 5 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9, 3 की स्क्वायर 9 अपोन में 25। देखो यहाँ पे इनका एलसीएम ले कितना आ गया 25, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 25। 16 16 माइनस में 9 तो माइनस में 9, 16 में से 9 निकाले कितना आ गए सेम ही है, 16 माइनस 9 कितना आ गए 7 अपोन में 25 तो 25 टाइम कितना है 25। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 7/25। कितना हो गया 7/25। इसका भी 7/25, इसका 7/25। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS। जो हमें दिया था क्वेश्चन में, दिखा देता हूं मैं फिर से, जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि 3 कोट A बराबर में 4 हो तो सिद्ध करो कि 1 माइनस में tan स्क्वायर A अपोन 1 प्लस में tan स्क्वायर A बराबर में कोट स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A है या नहीं है। तो हमने इसका मान भी निकाला और हमने इसका मान भी निकाला, इसका मान भी 7/25 है और इसका मान भी 7/25 है। तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों बराबर है। अतः नीचे एक लाइन लिख लेना कि अतः 1 माइनस में tan स्क्वायर A अपोन में 1 प्लस में tan स्क्वायर A इक्वल कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A हैं। क्या करेंगे दोनों इक्वल हैं, अतः क्वेश्चन ये सत्य है। इससे अगले क्वेश्चन करेंगे हम अपने अगली क्लास में, कल की क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और इस क्लास को एक बार फिर से देखना, नोट्स साथ साथ में बनाते रहना, और ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। 10th क्लास का अलग ग्रुप है, तो जितने भी एक प्रश्नावली पूरी होने के बाद इनकी मैं अलग से PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप नोट्स वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए।